परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पिता ने हमको स्वर्गीय आशीष से और आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत ही सारे महत्वपूर्ण वचन दिया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण वचन हमको बाइबल में मिलते हैं। बाइबल में बताए हुए सारे, प्रभु परमेश्वर पिता के बाइबल में बताए हुए सारे पाप हमें नहीं करना है। जो लोग पाप करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की नज़र कभी नहीं पड़ती, प्रभु परमेश्वर की आशीष उनको कभी नहीं मिलती है। तो क्योंकि पाप करना परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध गुनाह करना है। पाप करना यानी परमेश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है उसके विरुद्ध हमें गुनाह करना है। तो गुनाह करना ये पाप कहलाता है। परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध गुनाह करना ये पाप कहलाता है। और गुनहगार का पिता परमेश्वर के राज्य में उनकी नज़र में कोई स्थान नहीं है। इसीलिए हमें पाप नहीं करना है। अपने मन में पापी विचार भी नहीं लाना है। बाइबल में हमें कई तरह के पाप बताए हुए हैं। बहुत सारे पाप बाइबल में बताए हुए हैं, जैसे कि जीव हत्या नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, मूर्ति पूजन नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, महिला को गंदी नज़रों से नहीं देखना है और कई सारे पाप है। हमको ये सब पापों से हमेशा के लिए दूर रहना है। अगर फिर भी आपसे जाने अनजाने में पाप हो जाता है तो अपने पाप कबूल करना है और परमेश्वर पिता से माफ़ी मांगनी है और फिर से दोबारा ये पाप ना करने पाए ऐसी आशीष भी हमें परमेश्वर पिता से मांगनी है। परमेश्वर पिता से ये आशीष हमें ज़रूर देंगे। हम पाप ना कर न पाए ऐसी अगर हम आशीष मांगेंगे तो परमेश्वर हमें ज़रूर देंगे। हमारे पापों की क्षमा परमेश्वर पिता हमारे पापों की क्षमा हमें करके उनकी पवित्र नज़र हम पर रखेंगे। जब हम पापों की कबूल करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो परमेश्वर पिता हमारे पाप माफ़ करके हमको उनकी पवित्र नज़र हम पर बनाए रखेंगे, उनकी आशीष हम पर बनाए रखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती की किताब उसका 18 और 22 आयत में वचन कहता है, मैं तेरे पापों को सिर्फ 7 बार नहीं वरन 7 बार के 70 गुने तक माफ़ करूँगा, लेकिन तू अपना पाप कबूल करे। परमेश्वर पिता का वचन कहता है हमें हमारा पाप जो भी किया है वो हमें परमेश्वर पिता के सामने कबूल करना है, क्षमा मांगनी है, माफ़ी मांगनी है और फिर वही पाप हम दोबारा ना करें, वही पाप हम दोबारा ना दोहराए, उसके लिए भी परमेश्वर पिता से हमें आशीष मांगनी है। और ये सारी आशीष परमेश्वर पिता हमको देंगे ही देंगे। तो इसीलिए हमें हमारे पाप कबूल करके पापों से हमेशा के लिए दूर रहना है और परमेश्वर पिता के वचनों का हमें पालन करना है। परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का हमें पालन करना है। परमेश्वर पिता की आज्ञा मानकर हमें अपना प्रभु की संगति में बने रहना है। प्रभु के जीवन समर्पित करके प्रभु की संगति में हमें बने रहना है, अपना जीवन जीना है प्रभु की संगति में रहकर। तब परमेश्वर पिता की नज़र हम पर पड़ेगी और परमेश्वर पिता का हम पर अनुग्रह भी आएगा और परमेश्वर पिता की आशीष भी हमको मिलेगी। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पिता हमारे तैयार है हमारे सारे पापों अपराधों को माफ़ करने के लिए जो जाने अनजाने में हमने किए हैं, जो गलती की है। तो डरो मत, घबराओ मत। प्रभु ने खुद कहा है कि आप पापों की माफ़ी मांगिए, आप पाप कबूल करिए, पापों की माफ़ी मांगिए और दोबारा ऐसे पाप नहीं करूँगा ऐसी आशीष मांगिए। तो परमेश्वर पिता हमें 7 बार नहीं वरन 7 बार के 70 गुने तक माफ़ करेंगे। प्रभु हमें माफ़ करेंगे। इसीलिए हमें और फिर ऐसे पापी जीवन से और पापों से हमें हमेशा के लिए दूर रहना है, प्रभु की संगति में बने रहना है, प्रभु को समर्पित रहना है, ताकि हम अच्छा जीवन जी सके, आशीषित जीवन जी सके और अनंत जीवन के वारसदार भी बन सके। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। वीडियो शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना।
प्रभु यीशु का आभार मानते हैं। धन्यवाद। आमीन।